भारत में इस समय जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, जिसको लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़े, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिली, रात के 12 बजे उनको रील बनानी पड़ी। ये सब क्या कारण था और क्यों डेलीगेट्स रात में गए? क्या दिन में समय नहीं मिला? क्यों 26 दिन लग गए? ये आपको बताइए। मोदी जी की नींद उड़ा दी एजेंसी ने। वो रात को सो नहीं पा रहे, उन्हें रील डालकर सोना पड़ रहा है जिससे वो सुकून की नींद सो सके। ये सब चीजें तो आपके सामने है ना। और डेलीगेट्स क्या दिए उन्होंने? क्या डेलीगेट्स दिए उन्होंने? उन्होंने ये कहा इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, अभी तक तो नहीं किए। क्यों नहीं कहा? जब वो जिम्मेदार हैं इस चीज के, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हर चीज के लायबल हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहीं पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमने नकल विहीन परीक्षाएं कराई हैं 9 साल में। किसने कराई हैं? नकल विहीन परीक्षाएं कराई। किसने कराई हैं? योगी जी बोल रहे हैं। किसने कराई हैं? आप डेटा उठा करके देखिए, इस सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है आज से पहले हुआ ही नहीं है। आप 12 साल का डेटा उठा करके देखिए। आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हो, नीचे का पहाड़ तो देखो जो जमीन में दफन है। ऊपर से क्या बात करनी है? अभी उस पर बीजेपी ने कहा कि भैया अगर नीट का एग्जाम लीक भी हो गया था तो हमने री एग्जाम करा दिया। चोरी तो हुई ना। तो चोरी तो हुई ना। जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर ली उनका क्या? उनकी जिंदगी वापस आ गई नीट का री एग्जाम कराने से। उनको जो मांग है उनकी सीजीपी वालों की कि उन्हें 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। मैं मानता हूं किसी को 1 करोड़ देने से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी औलाद वापस नहीं आ सकती। वो नीट कैसे देगा दोबारा? वो तो बेचारा जा चुका है ना। उसके माँ बाप तो रो गए, आप उनका दुख कैसे बांट लोगे? इस धरने में एक यूनिक चीज दिखी कि चाहे वो 10 साल के 12 साल के बच्चे थे। अभी मुझे एक बच्ची मिली थी, वो 10 साल की थी और 10वीं क्लास में थी। वो कह रहे, हम पूछे क्यों आप आए हो? कहे हमें 2 साल बाद नीट देना है ना। तो क्या ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जगाने वाला अभियान था? असल में बात क्या है, जो बच्चे 10, 12, 15 साल के भी हैं ना, उन्हें भी इतनी समझ है कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन बीजेपी को ये समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। सरकार को 26 दिन लग गए जेनजी को समझने में। सरकार को जिंदगी भी लग जाएगी, फिर भी नहीं समझ पाएंगे। खुद तो बूढ़े हो चुके हैं। अब तो राहुल गांधी जी बैठेंगे सिंहासन पर, तो जब जाकर ये देश कुछ संभल पाएगा, वरना नहीं संभल पाएगा। राहुल गांधी पहुंच जाएंगे वहां तक? राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके हैं। ऐसा कौन है आज तक जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठा उनका घेराव किया? ऐसा तो कोई नहीं है, मैंने सुना नहीं हिस्ट्री में। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं यूपी में तो 2047 तक बीजेपी रिजर्व कर ली है अपनी सीट। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ यूपी में सहारनपुर में कहावत है, कुत्ता पालो लेकिन गलतफहमी ना पालो। वो बहुत अच्छी कहावत है और वो यहाँ पर लागू भी होती है। तो जो विश्व गुरु बना रहे 2047 तक इंडिया को विश्व गुरु बनाने वाले, कह रहे हैं हम रहेंगे तो विश्व गुरु बन जाए। देखो, मैं चाहता हूँ इंडिया विश्व गुरु बने, लेकिन चोरियों से राम मंदिर चोरी हुई, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और ऐसे ही 152 पेपर और लीक हो चुके हैं अब तक। आप ये चीज देख लीजिए कि ये इंडिया विश्व गुरु बनेगा कैसे। यहाँ पर चीटिंग होकर जो पैसे वाले हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, जो डिजर्व करता है, जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात, वो मर रहा है बेचारा, वो सुसाइड कर रहा है। 48,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन को दिखाया जाता है कि सबसे खराब है, कहाँ तक का? केवल 8th क्लास तक का। उसके बाद आपको एडमिशन लेने के लिए टॉप IIT सब गवर्नमेंट ही है। क्यों ऐसा किया जाए? क्या प्राइवेट वर्क करके सब अच्छा होगा? जाहिल का अर्थ जहालत है। वो खुद जाहिल हैं, वो चाहते हैं कि आगे वाली नस्लें भी जाहिल रहें, कि जो बच्चे हैं वो भी जाहिल रहें। वो चाहते ही नहीं कोई पढ़े लिखे। एजुकेशन को एकदम वीक किया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। सरकार का क्या फायदा होगा? सरकार का ये फायदा होगा, जितने भी अंधभक्त है ना, वो पढ़े लिखे तो है नहीं बेचारे, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता है उसको दिख जाता है कि फॉरम्स में, डेलीगेट्स में क्या गलतियां हैं, क्या सही है और क्या गलत है। मैं कह रहा हूँ जब पढ़ लिख लेगा तो वो प्रश्न पूछेगा, जब प्रश्न पूछेगा तो जवाब नहीं दे पाएगा, जवाब नहीं होगा तो सरकार तो खुद डगमगा के गिर जाएगी। सरकार मोदी जी 12 साल से पे तो वन वे कम्युनिकेशन कर तो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, आंधी आने वाली है, मोदी जी की गद्दी उड़ने वाली है और मोदी जी की गद्दी उड़ेगी और सीधा राहुल जी के नीचे जाकर फिट होगी। धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है, ये युवा जेनजी नेता हैं जिनका कहना है कि राहुल गांधी के पास अब सीट आने वाली स्वयं उड़ करके, क्योंकि जेनजी उड़ा करके कुर्सी ले जाएगा मोदी जी के नीचे से। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।